नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग ट्रेन रेलगाड़ी का पार्ट नंबर 5 देखेंगे। ठीक है, इससे पहले 4 पार्ट हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुँचे। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। एक व्यक्ति उसी दिशा में पटरियों के समांतर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है। यदि रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 48 सेकंड में पार करे तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग रेलगाड़ी की व्यक्ति के सापेक्ष चाल निकाल लेंगे। तो चूंकि विपरीत दिशा में चल रहा है नहीं, समांतर चल रहा है, तो चालें आपस में घट जाएंगी। क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको बस। तो हम लोग रेलगाड़ी की व्यक्ति के सापेक्ष चाल निकालेंगे जब, तो ये b बराबर, रेलगाड़ी की चाल कितनी है 30 और व्यक्ति की चाल 15 माइनस 15 बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ये किलोमीटर प्रति घंटा है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। अच्छा देखिए, हम लोग अब इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लें तो 15 गुणे 5/18। ठीक है, इसको काट देंगे। 3 पचे 15, 3 छक 18, ये 3 पचे 15, 3 छक 18, तो यानी 25/6 मीटर प्रति सेकंड आ गया। ये क्या आया? चाल आ गई आपकी। ठीक है, अब निकालना क्या है आपको? रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है आपको। अच्छा, रेलगाड़ी की लंबाई x मान लिया। अब चाल पता हो गई, टाइम पता है, दूरी पता है। दूरी मान लीजिए x है, क्योंकि व्यक्ति की दूरी तो नगण्य होगी। तो टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर फार्मूला पता है आप लोगों को, d/b। इसी फार्मूले पर रख देंगे। डिस्टेंस कितनी है? ठीक है, डिस्टेंस कितनी है? x बटे चाल कितनी है? 25/6, यानी 6 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, ये ना समझ में आए तो चलिए एक लाइन और लिख दे रहा हूँ। ये 25 ऊपर चला जाएगा, ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, बस हम निकाल लेंगे, इसी को हल कर लेंगे, आ जाएगा। तो चाल कितनी दी हुई है? 25/6। ये देखिए, इसको फिर से लिख दे रहा हूँ। टाइम बराबर यहाँ लिखना पड़ेगा, तो इसको लिख दे रहा हूँ फिर से। ठीक है, लंबाई मान लीजिए x है, लंबाई x मीटर। अब देखिए b बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, नहीं होता है? और टाइम पता है 48 सेकंड दिया हुआ है। और टाइम कितना दिया हुआ है? 48 सेकंड। चाल कितनी है? 25/6। ठीक, दूरी लंबाई कितनी है? x। टाइम उसको कितना लग रहा है? 48 सेकंड। 6 कम 6, 6 अठे 48, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 25 को 8 से गुणा करेंगे, 25 अट्ठे 200, यानी 200 मीटर। अच्छा, ये x है क्या? x हम लोगों ने क्या माना है? लंबाई। x है क्या? लंबाई। किसकी लंबाई? ट्रेन की। और यही निकालना था आपको। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 200 मीटर, डी विकल्प। समझ में आया? ठीक है, ट्रेन की लंबाई 200 मीटर, ये आ गई। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा 2 रेलगाड़ियां जिनकी चाल 3:4 के अनुपात में है।
ठीक है, दो रेलगाड़ियां हैं जिनकी चालों का अनुपात 3 और 4 के अनुपात में है, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में जा रही हैं। यदि प्रत्येक विपरीत दिशा में जा रही तो रेलगाड़ियों की चालें आपस में जुड़ जाएंगी, यानी उनका इंजन का जो फेस है वो एक दूसरे के सामने है, तो चालें जुड़ जाएंगी। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 3 सेकंड ले ले तो वो कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगी। तो हम लोग करेंगे क्या, पहले हम लोग रेलगाड़ी की दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, दोनों की चालें तो आपस में जुड़ जाएंगी, चाल मीटर प्रति सेकंड में ही मान लेंगे। अब देखिए, ठीक है, मान लीजिए रेलगाड़ी की चाल लंबाई x मान लेते हैं। ठीक है, पहली रेलगाड़ी की लंबाई x मान लेते हैं, ये मान लेते हैं x, रेलगाड़ी की लंबाई x मान लेते हैं, और चाल दी हुई है 3, ये मान लेते हैं चाल, अनुपात में दिया है तो a मान लेता हूँ, या चलिए इसको x मान लेता हूँ, इसको y मान लेता हूँ, इसको y मान लेता हूँ। टाइम इसको कितना लग रहा है, 3 सेकंड, दोनों को 3 सेकंड लग रहा है। तो रेलगाड़ी की लंबाई x बराबर कितना हो जाएगा, 3 त्रिके 9y, समझ में आया, 9y। ये क्या है, x यानी रेलगाड़ी की लंबाई। जब दूसरा वाला निकालेंगे तो 4y, क्योंकि चाल 4 दी हुई है और रेलगाड़ी की लंबाई तो उतने ही रहेगी, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई तो x, इसको भी 3 सेकंड लग रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा x बराबर 4 तिहाई 12y। ये समझ में आया। अब देखिए, अब कह रहा है कि वे कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगी, तो लंबाई आ गई, ये लंबाई पहले ट्रेन की 9y, दूसरे की 12y, क्योंकि दोनों की समान लंबाई तो दी नहीं हुई है, अलग अलग है। अब देखिए, इसको दोनों को जोड़ देंगे तो 12 और 9 25, 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21, क्योंकि दूरी डिस्टेंस कितनी आ गई, ये दोनों जब जोड़ देंगे तो टोटल डिस्टेंस निकल आएगा, टोटल डिस्टेंस 21y। ठीक है, अब होता क्या है, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो समय आपसे निकालना है कह रहा है, तो t बराबर d बाई बी रख देंगे, d बाई बी। दूरी कितनी है, 21 दूना 21, ये है 9, ये 12, ये है 9, ये है, तो टोटल दूरी हो गई 21y। चाल कितनी है, क्योंकि विपरीत दिशा में जा रही है तो चालें आपस में जुड़ जाएंगी, ये देख लीजिए। b बराबर क्या हो जाएगा, 3y प्लस 4y बराबर 7y आ जाएगा, ये यहां लिख देंगे 7y। ठीक है, इस y 7y से 21y कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो t बराबर कितना आ गया, 3 सेकंड। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ए विकल्प 3 सेकंड। समझ में आया भाई। पहले रेलगाड़ी की लंबाई हम लोगों ने मान ली कैपिटल x, ये कैपिटल x, या इसको x1 लिख दीजिए, इसको x2 लिख दीजिए। ठीक है, x1, तो इसकी चाल कितनी दी हुई है, 3y, 3y से x1 दूरी है 3 सेकंड में पार कर रहा है, तो 3 त्रिका 9, यानी 9y। x1 की वैल्यू कितनी आ गई, 9y, ये x2 है। अब ऐसे x2 का निकाल लिए तो x2 कितना आया, 12y। टोटल डिस्टेंस दोनों जोड़ लिए तो 7y आ गए, वो चाल जोड़ लिए तो 7y, टोटल डिस्टेंस जोड़ लिए तो 21y आ गया। और टाइम बराबर होता क्या है, डिस्टेंस अपान चाल, तो 21y बटे 7y बराबर 3 के, यानी 3 सेकंड। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ए विकल्प। ठीक है, 3 सेकंड, टाइम बराबर 3 सेकंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां एक दूसरे के समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 56 किलोमीटर तथा 46 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं। तेज गति वाली रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना, यानी दोनों रेलगाड़ी की लंबाई तो समान ही है। अच्छा, ये चीज इसमें ध्यान रखना आपको, ये कि समान एक ही दूरी पे, मतलब समान दिशा में जा रही हैं, तो क्या हो जाएगा, चालें आपस में घट जाएंगी, बस ये ध्यान रखना है आपको। तो पहले हम लोग चाल ही ना निकाल लें, सबसे पहले बी ही निकाल लें।
सबसे पहले हम लोग बी ही निकाल लेते हैं। बी तो ये 56 है, क्योंकि सापेक्ष चाल निकालना रहेगा दोनों ट्रेनों का। 56 माइनस 46 बराबर 10। अच्छा, ये किलोमीटर प्रति घंटा में आए तो इसको इसलिए हम लोग यही मीटर प्रति सेकंड में बदल लें। 5/18 से इसको गुणा करा दें, तो इसको काट दिया। 2 9 18 और 2 9 18 यहाँ होगा, 2 पंचे 10 वहाँ होगा। 2 पंचे 10 और 2 9 18 बराबर 25/9 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गई चाल। अब कह रहा है तेज गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार करती। तो देखिए, रेलगाड़ी समान लंबाई है तो रेलगाड़ी की लंबाई हम लोगों ने मान लिया x। तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई x तो दूसरे के भी x, तो डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस x प्लस x यानी 2x। भाई दोनों रेलगाड़ी की डिस्टेंस तो होगी, क्योंकि एक रेलगाड़ी x है तो दूसरी भी x होगी, तो 2x डिस्टेंस हो गई। अब लंबाई ही आपसे पूछ रहा है। टाइम t दिया हुआ है। t कितना दिया हुआ है? 36 सेकंड। 36 सेकंड आपको टाइम दिया हुआ है। इसी को हल कर लीजिए। b बराबर होता क्या है? d/t। इसी पे रख लीजिए। b चाल कितनी है? 25/9। 25/9 गुणे बराबर डिस्टेंस कितना है? 2x अपान टाइम कितना लग रहा है उसको? 36 सेकंड। इससे काट देंगे। 9 एकम 9, 9 चौके 36, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये 2 एकम 2। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2 गुणे 25 बराबर 50 मीटर। समझ में आ रहा होगा? ठीक है, फार्मूले पर रख दिए। भाई डिस्टेंस पहली रेलगाड़ी की डिस्टेंस x है तो दूसरी रेलगाड़ी की भी डिस्टेंस x होगी। दोनों रेलगाड़ियों की डिस्टेंस मिला के 2x, टोटल दूरी 2x। टाइम उसको 36 सेकंड लग रहा है, 36 सेकंड लग रहा है। चाल आपकी आ गई 25/9। फार्मूले पे रख दिए। b बराबर d/t यानी 25/9 चाल हो गई। 2x दूरी है, टाइम उसको 36 सेकंड लग रहा है। हल कर लिए, कितना आया? 50 मीटर। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प। ठीक है, 50 मीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक ही चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकंड में तथा 141 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 15 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल है। मतलब दोनों एक ही रेलगाड़ी है, वो दो प्लेटफार्म को अलग अलग क्रॉस करती है। तो चलिए लगाते हैं इसको। दोनों की चाल समान है तो हम लोग डिस्टेंस अपान टाइम को बराबर रख देंगे, इक्वल रख देंगे। तो पहले प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है? 96 मीटर। टाइम उसको कितना लग रहा है? 12 सेकंड। और दूसरे प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है? 141 मीटर। अच्छा, एक चीज हम लोगों ने इसमें यह नहीं ध्यान दिया, 96 प्लस यक्स, क्योंकि ट्रेन की भी तो लंबाई जुड़ेगी, प्लेटफार्म की लंबाई तो ही है। और ये भी 141 प्लस यक्स बटे इसको अब कितना टाइम लग रहा है? 15 सेकंड। इसी को हल कर लीजिए। 3 चौके 12, 3 पचे 15। ठीक है, इसको हल कर दीजिए। 96 को 5 से गुणा कराएंगे, कितना आएगा? 90, 9 पचे 45, 450 और 6 पंचे 30 यानी 480। कितना आ जाएगा? 480 प्लस 5x बराबर 141 को 4 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 564। 564 प्लस 4x
4x को इधर लाएंगे तो 5x माइनस 4x होगा, कितना बचेगा x, बराबर 564 को उधर ले जाएंगे, 564 माइनस 480, तो कितना बचेगा, ये बचेगा कितना, 84। हाँ 84 बचेगा। ठीक है, ये 84 मीटर आ गया। अच्छा, ये 84 मीटर जो है क्या है, ट्रेन की लंबाई, क्योंकि ट्रेन की लंबाई हम लोगों ने क्या माना है, यक्स, तो यक्स बराबर 84 मीटर आ गया। अब क्या पूछ रहा है आपसे, चाल निकालने कह रहा है, चाल निकालने के लिए कह रहा है, तो इसी पे रख दीजिए। चाल निकालने के लिए b बराबर 96 प्लस 84, उसको टाइम कितना लग रहा है, 12 सेकेंड, बराबर इसको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 6 4 10, 9 8 17, 1 18, यानी 180 को 12 से डिवाइड करा दीजिए। 12 से इसको डिवाइड करेंगे, 12 एकम 12, 6 18 60, 12 पंचे 60। अच्छा, ये आया 15 मीटर प्रति सेकेंड। अब इसको हम लोग किलोमीटर में बदल लें, तो जब किलोमीटर में बदलेंगे तो 15 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलने के लिए हम लोग 18/5 से इसको गुणा करा देंगे, इसको काट देंगे, 5 तिहाई 15, यानी 3 गुणे 18, तो 18 तिहाई 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गया, चाल आ गया b बराबर। और डिस्टेंस, ये d बराबर कहाँ, ट्रेन की डिस्टेंस कितनी आई, ट्रेन की लंबाई यक्स। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, 84 मीटर तथा 18 तिहाई 54 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी किस विकल्प में दिया हुआ है, सी विकल्प, विकल्प सी सही हो जाएगा। 84 मीटर ट्रेन की लंबाई, 54 किलोमीटर प्रति घंटा चाल। ठीक है, सी विकल्प, 84 मीटर ट्रेन की लंबाई और 54 किलोमीटर प्रति घंटा चाल, ये चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये 84 मीटर डिस्टेंस आई ट्रेन की, ये ट्रेन की लंबाई। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा, दो रेलगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक 500 मीटर लंबी है, यानी दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई कितनी है, 500 मीटर, समांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्रमशः 45 किलोमीटर तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की, अच्छा एक दूसरे के विपरीत जा रही, तो मतलब अगर वो इस तरफ जा रही तो वो उस तरफ जा रही है। ठीक है, तो दोनों का फेस आपस में आमने सामने होगा, जा रही है, चाल से जा रही धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को कितनी देर में पार कर जाएगी, तो इसमें चालें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो हम लोग सबसे पहले बी ही निकालते हैं, चालें जुड़ जाएंगी। ये कितना है, 45 और 30 कितना हो जाएगा, 45 प्लस 30 बराबर 75। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया जाए, क्योंकि दूरी जो है वो मीटर में दी हुई है। 5/18 से इसको गुणा करा देंगे, काट देंगे, इसको 5 से काटेंगे तो 15 बचे, अच्छा 5 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा, 25 तियाँ 75 और ये 3 छक 18, यानी 25 पंचे 125, 125/6 मीटर प्रति सेकंड, ये आ गई चाल b बराबर। ठीक है, अब देखिए फिर कह रहा, धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरे, तो दोनों रेलगाड़ी तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 500 मीटर ये है प्लस 500 मीटर वो है, तो दोनों ट्रेनों की लंबाई मिला के 1000 मीटर ये डिस्टेंस हो गई। टाइम आपसे निकालने के लिए कह रहा है, तो टाइम t बराबर वही रख देंगे, d/b। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 1000, b कितना दिया हुआ है, 125/6। ठीक है, ये चलिए 125 6 ऊपर चला जाएगा, अब इसको लिख देंगे 1000 गुणे 6/125, इसको काट देंगे, 25 से 25 पंचे 125, इसको काट देंगे, 25 चौके 100, फिर 5 से काट देंगे, 5 8 40, तो यानी टाइम कितना आ गया, 8 गुणे 6 बराबर 48
सेकेंड। ठीक है, समझ में आया? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी विकल्प 48 सेकंड। देखिए भाई, जब विपरीत दिशा में जा रही है तो चालें आपस में जुड़ जाएंगी। चाल 45 प्लस 30 जोड़े 75/75 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदल लिए, 5/18 से गुणा करा दिए, तो चाल कितनी आ गई? 125/6 मीटर प्रति सेकंड। डिस्टेंस, पहली ट्रेन की लंबाई 500 मीटर और दूसरी ट्रेन की लंबाई 500 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस 1000 मीटर। टाइम आपसे निकालने का रहा था, टाइम निकालने के लिए समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी 1000 मीटर दूरी, चाल 125/6, तो 1000 गुणे 6/125। इसको काट दिए 25 से, तो 25 पंचे 125, 25 चौका 100 यानी 40, फिर 5 से काट दिए, 5 8 40, 6 8 48, यानी कितना आ गया टाइम? 48 सेकंड। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। ठीक है, ये आ गया 48 सेकंड टाइम। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करा करें और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि क्लासेज आपको कैसी लग रही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। और टेलीग्राम चैनल में आप लोग ज्वाइन हो जाइए, उस पर आपको बोर्ड PDF वगैरह मिल जाया करेगी।